कितनों को मारिएगा आप? नहीं नहीं मारेंगे नहीं, हमने सबको मना किया कि नहीं, मना किया कि नहीं, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। सुनिए नमस्कार, मेरा नाम संजय यादव है और आप चेतना मंच देख रहे हैं। कल शाम से खबर आ रही है कि वायरल यूट्यूबर और भारतीय जनता पार्टी का नेता मनीष कश्यप को पटना पीएमसीएच में डॉक्टरों ने कूटा है। कभी पीएमसीएच के अस्पताल या फिर बिहार के पूरे बिहार में किसी भी अधिकारी को रेलने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप के बुरे दिन चलने लगे हैं। आजकल उनके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहा है, वो जो भी कंटेंट डालते हैं व्यूअर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनका जो छवि था, जिस टाइम वो पत्रकारिता किया करते थे, ऐसा लगता था कि बिहार से निकल के कोई एक ऐसा बेटा निकला है बिहार का जो बिहार को बदलने के लिए चल पड़ा है। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, जब तक उसने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही तब तक जनता को खूब पसंद आया। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसके बाद मनीष कश्यप की जिंदगी में स्लो मोशन आ गया। उसके बाद ना तो यूट्यूब पे व्यूज आ रहे हैं, ना ही उनकी बातों पे गौर किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जब तक वो चर्चित नेताओं में शामिल रह करके टीवी पर जाकर डिबेट्स करते थे, तो उनके बातों में ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई समझदार नेता बात कर रहा है, जो कि पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है। क्योंकि पत्रकार जब बात करता है, क्योंकि पत्रकारिता के पैसे से आते हैं मनीष कश्यप, जब पत्रकार बात करता है तो उसकी बात में दम होता है। कौन सी सरकार ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार को आगे बढ़ाएगी तो कैसे बढ़ाएगी, वो मनीष कश्यप से उम्मीद थी कि वो जवाब देंगे। अगर वो बिहार से निकल करके इतना बड़ा चेहरा बनने के बाद अगर वो बीजेपी में शामिल हुए तो लोगों की उम्मीद थी कि जवाब देंगे, इनके पास रोड मैप होगा। क्योंकि पत्रकार के पास समाज की तमाम बुराइयां होती हैं, उन्हें पता होता है कि किस कस्बे में क्या नहीं है, क्योंकि वो लोगों से जुड़े होते हैं, लोगों के पास जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लोग उन्हें बताते हैं दर्द दिक्कत सब कुछ। तो मनीष कश्यप से बेहतर उम्मीद था। जब से मनीष कश्यप पटना के अस्पताल में पीटे गए हैं, सुर्खियां तेज हो गई कि मनीष कश्यप के बुरे दिन चल रहे हैं। अब मनीष कश्यप के बात में वो दम नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि जब तक वो पत्रकार थे, मुद्दों को उठाते थे, तो ऐसा लगता था कि सरकार के आंख में आंख डाल करके बात की जा रही है। लेकिन अब जब वो बात करते तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है। और जबकि इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार सरकार में है, एनडीए की सरकार है वहां पर, तो जाहिर सी बात है कि विफलताओं में भारतीय जनता पार्टी का नाम सामने आ जाता है तो जवाब देना पड़ता है। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो जवाब बन नहीं पा रहा है, जिसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब कल की घटना का पूरा डिटेल दे देता हूं आपको। हुआ यूं कि लोगों का कहना है कि पटना पीएमसीएच हॉस्पिटल में मनीष कश्यप ने किसी डॉक्टर के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद वहां पे जो भी लोग थे आसपास में वो आक्रामक हो गए मनीष कश्यप पे, उनको पीटा और उनके फेस पे चोट है। जिसके बाद खबरों की पुष्टि करने की कोशिश चली, क्योंकि खबर चल रही थी कि पीटा, लेकिन मनीष कश्यप के समर्थक की तरफ से जब तक कुछ आता नहीं है तो फिर न्यूज परफेक्ट पूरी तरीके से हो नहीं पाती, क्योंकि फीडबैक नहीं आया। लेकिन मनीष कश्यप के समर्थक जब ये बोल दिए कि पटना पीएमसीएच हॉस्पिटल में मनीष कश्यप को कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया और उन्हें पीटा गया है, उन पर आक्रमण किया गया है और उनके फेस पर चोट का निशान है, तब तय हो गया कि मनीष कश्यप का बुरा दिन चल चुका है। अब जनता समझदार हो चुकी है, बिहार की जनता जवाब मांगना जानती है। अगर कोई उसे बहकाना चाहेगा तो फिर जनता आक्रामक हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि जनता को आक्रामक होना चाहिए। अब क्या है पूरा मामला, इस पर मेरी पूरी नज़र बनी हुई है, हम आगे भी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।